गृहस्थ योग भाग 3। गृहस्थ आश्रम की निंदा करते हुए कोई कोई सज्जन ऐसा कहते हुए सुने जाते हैं कि घर गृहस्थी में पड़ना माया के बंधन में फंसना है। उनकी दृष्टि में घर गृहस्थी माया का पिटारा है और बिना गृहस्थी रहना स्वर्ग की निशानी है। परंतु विचार करने पर प्रतीत होता है कि उपरोक्त कथन कुछ विशेष महत्व का नहीं है। कारण यह है कि माया का बंधन बाहरी वस्तुओं या बाहरी मनुष्य में नहीं वरन अपनी मनोवृत्तियों में है। यदि मन अपवित्र है, काम, क्रोध, लोभ, मोह से भरा हुआ है, तो जो बातें गृहस्थ में होती है वही संन्यास में घर से बाहर भी हो सकती है। हमने देखा है कि बहुत से बाबा जी कहने वाले महाराज भिक्षा मांग मांग कर धन जोड़ते हैं। मरने पर उनके पास प्रचुर धन राशि निकलती है। हमने देखा है कि ग्रह विहीन लोक की इंद्रियां भी लोलुप होती है। लोलुप शब्द रस, रूप, गंध, स्पर्श में रुचि अरुचि प्रकट करते हैं। उनके आकर्षण से आकर्षित होते हैं। अपनी वस्तुओं से कुटीर, वस्त्र, पुस्तक, पात्र, शिष्य, साथी आदि से ममता रखते हैं। यही सब बातें दूसरे रूप में गृहस्थों में होती है। वैराग्य, त्याग, विरक्ति, इन महातत्वों का सीधा संबंध अपने मनोभावों से है। यदि भावनाएं संकीर्ण हो, कलुषित हो, स्वार्थमयी हो तो चाहे कैसी उत्तम सात्विक स्थिति में मनुष्य क्यों न रहे, मन का विकार वहाँ भी पाप के दुराचार को स्पष्ट करेगा। यदि भावनाएं उदार एवं उत्तम है तो अनमिल और अनिष्टकारक स्थिति में भी मनुष्य पुण्य एवं पवित्रता उत्पन्न करेगा। महात्मा इमर्सन कहा करते थे कि मुझे नरक में भेज दिया जाए तो भी मैं वहाँ अपने लिए स्वर्ग बना लूँगा। वास्तविक सत्य यह नहीं बन पाता। अल्हड़ बछेड़ा चाहे जिधर कूदते हैं। हर आदमी अपनी भीतरी स्थिति का प्रतिबिंब दुनिया के दर्पण में देखता है। यदि उसके मन में माया है तो घर, बाहर, वन, अरण्य, मंदिर, स्वर्ग सब जगह माया ही माया है। माया के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। यदि मन साफ है, पवित्रता, प्रेम और परमार्थ की दृष्टि है तो घर का एक कोना पुनीत तपोवन से किसी भी प्रकार कम न रहेगा। राजा जनक प्रभृति अनेकों ऋषि ऐसे हुए हैं जिन्होंने गृहस्थ आश्रम में रहने की साधना की है और परम पद पाया है। वीरता भागने में नहीं वरन लड़ने में है। यदि गृहस्थ आश्रम में अधिक कठिनाई है तो उनसे डरकर दूर रहना उचित नहीं। पानी में घुसे बिना तैरना कैसे सीखा जाएगा? कोई व्यक्ति यह कहे कि मैं अखाड़े में जाकर व्यायाम करने की कठिनाई में नहीं पड़ना चाहता परंतु पहलवान बनना चाहता हूँ, तो उसकी यह बात बालकों जैसी अनगढ़ होगी। काम, क्रोध, लोभ, मोह के दावघातों को देखना, उनसे परिचित होना, उनसे लड़कर विजय प्राप्त करना, इन्हीं सब अभ्यासों के लिए वर्णाश्रम धर्म के तत्वदर्शी आचार्यों ने गृहस्थ आश्रम को सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि आश्रम बताया है। संपूर्ण देवर्षि, ब्रह्मर्षि, राजर्षि इस महान गुहा में से उत्पन्न और विकसित हुए हैं। जरा कल्पना तो कीजिए, यदि गृहस्थ धर्म जिसे निर्बुद्धि लोग माया या बंधन तक कह बैठते हैं न होता तो राम, कृष्ण, बुद्ध, ईसा, मोहम्मद, गांधी कहाँ से आते? सीता, सावित्री, अनुसुया, मदालसा, दमयंती, पार्वती आदि सतियों का चरित्र कहाँ से सुन पड़ता? इतिहास के पृष्ठों पर जगमगाते हुए उज्जवल हीरे किस प्रकार दिखाई देते? अन्य तीनों आश्रम बच्चे हैं, गृहस्थ उनका पिता है। पिता को बंधन कहना, नरक बताना, त्याज्य ठहराना
एक प्रकार की विवेकहीनता है। उत्तरदायित्व का भार पड़े बिना व्यक्ति वास्तविक, गंभीर, जिम्मेदार और भारी भरकम कार्यों से भागते हैं, परंतु जब कंधे पर भार पड़ता है तो बड़ी सावधानी से एक एक कदम रखना पड़ता है। हाथी जब गहरे पानी में धंसता है तो अपना एक पैर भली प्रकार जमा लेता है, तब दूसरे को आगे रखता है। उसकी सारी सावधानी और होशियारी उस समय एक स्थान पर केंद्रीभूत हो जाती है। जिस चित्त वृत्ति निरोध को, एकाग्रता को पातंजलि ने योग बताया है, वह एकाग्रता पूरी बातूनी जमाबंदी से नहीं आती। उसके लिए एक प्रेरणा, जिम्मेदारी चाहिए। गृहस्थ आश्रम का बोझ पड़ने पर मनुष्य जिम्मेदारी की ओर कदम बढ़ाता है। अपना और अपने परिवार का बोझ पीठ पर लादकर उसे चलना पड़ता है। इसी उच्च श्रृंखलता को छोड़कर वह जिम्मेदारी अनुभव करता है। यह जिम्मेदारी ही आगे चलकर विवेकशीलता में परिणित हो जाती है। राजा को एक साम्राज्य के संभालने की बागडोर हाथ में लेकर जैसे संभल संभल कर चलना पड़ता है, वैसे ही एक सद्गृहस्थ को पूरी दूरदर्शिता, विचारशीलता, सहनशीलता और आत्मसंयम के साथ अपना हर एक कदम उठाना पड़ता है। चाबुक सवार जैसे घोड़े को अच्छी चाल चलाना सिखाकर उसे हमेशा के लिए बढ़िया घोड़ा बना देता है, वैसे ही गृहस्थ धर्म भी ठोक पीट कर, कड़वे मीठे अनुभव कराकर एक मनुष्य को आत्मसंयमी, दूरदर्शी, गंभीर एवं स्थिर चित्त बना देता है। यह सब योग के लक्षण है। जैसे फल पककर समयानुसार डाली से स्वयं अलग हो जाते हैं, वैसे ही गृहस्थ की डाली से चिपका हुआ मनुष्य धीरे धीरे आत्मनिग्रह और आत्मत्याग की शिक्षा पाता रहता है और अंततः एक प्रकार का योगी हो जाता है। लिप्सा, लालसा, तृष्णा, लोलुपता, मदान्धता, अविवेकी आदि बातें त्याज्य है। यह बुरी बातें गृहस्थ आश्रम में भी हो सकती है और अन्य आश्रमों में भी। इसलिए कोई आश्रम त्यागने योग्य नहीं, वरन अपनी कुवासनाएं ही त्यागने योग्य है। अखंड ज्योति, दिसंबर सन 1944, पृष्ठ संख्या 12-13। विचार क्रांति दूत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अगले वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।